नमस्कार बच्चों, मैं राधिका मिस। जैसे कि हमने 9th स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा, मेरा वीडियो आ गया है ऑलरेडी मराठी के लिए। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। ओके, तो पहला कविता अपना हो गया है और अभी ये दूसरा जो चैप्टर है वो है बिल्ली का बिलंगुड़ा। अब यहाँ पे देखिए, राजेंद्र लाल हंडा ये इसके लेखक है। घटना प्रसंग का स्थान तथा समय के बारे में पूछे, क्या घटना घटी कक्षा में। ये अपने आपके लिए उपक्रम है, मतलब आपके लिए कुछ प्रोजेक्ट वगैरह है स्कूल में करवा रहे, बहुत कम करवाते हैं। इस वजह से बोले कि आप अपने मन से कुछ कहानियाँ बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। तो परिचय किसका, यह हमारे लेखक का परिचय। राजेंद्र लाल हंडा जी एक जाने माने कथाकार है। आपकी रचनाएं पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। हास्य कहानी जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। अभी अबाउट दिस चैप्टर, प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलत फहमी के कारण उत्पन्न विषय स्थितियों का यहाँ पे हमारे सामने बच्चों वर्णन किया है। लेट्स स्टार्ट। बिल्ली का बिलंगुड़ा। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थितियों के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। घपले में पड़ गई है मतलब लुप्त हो चुकी है, या तो कोई वो मानता नहीं है उस पुरानी परंपरा को। वही विचार ठीक समझा जाता है जिसके काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। इन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। समय समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। तो आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए मतलब एक रूम बनवाया, या तो कुछ एक बोलते हैं ना कि बड़ा सा बर्तन वगैरह रख के उसमें वो आटा अनाज जो भी है वहाँ पे वो रखते थे। बट ये कुछ भी पॉसिबल नहीं हुआ। थोड़े दिन के लिए काम आ गया, बट चूहों को जैसे ही समझा कि यहाँ पे खाने की चीज़ है, चूहे वहाँ तक पहुँच गए। ओके, अभी आगे। इस समस्या पर मित्रों ने परामर्श किया कि आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विविध पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। बिल्ली ने आते ही अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी खातिरदारी भी होने लगी। बच्चे दूध देने लगे, रोटी देने लगे। अभी आगे। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन घी खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। चूहों से छुटकारा मिल गया बच्चों, अभी तंग हो गए बिल्ली से। क्यों तंग हो गए? देखिए, हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। तो जो हम एक ऐसा सोच रखते थे कि बिल्ली कुछ नहीं है, झूठा खाती है, हम जो भी देंगे वो खाती है, बट अभी नहीं, अभी वो इरिटेट कर रही थी। अभी आगे। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। जो शेर के काबू में नहीं आई, वह हमसे कैसे मात खा जाएगी। ऑब्वियसली शेर की मासी बोलते हैं ना बिल्ली को, तो जो शेर के काबू में नहीं आती वो इंसान के कैसे काबू में आ सकती है। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही थी। मतलब दूध को दही जमा के रखे थे और बहुत चाव से, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार से या खाने की लत में उन्होंने वो दही जमा के रखा था। लेकिन बिल्ली उनका वो जो रखा था दही वो खा लिया। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करने जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर
2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा बांध दिया, पकड़ कर से उसे ऊपर से बंद कर दिया। बच्चों अभी मज़ा देखिए, अभी आगे रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि जब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा, नौकर का नाम अमरू, तो अपने लेखक ने अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिससे वह घर में वापस ना आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उस बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई और गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त होने लगा। हजामत में शेविंग में और बाथिंग में अपने लेखक जो है वो बिजी हो गए, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं था। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। कि आपके नौकर को पुलिस ने पकड़ा है, अगर आप उसको छुड़ाना चाहते हैं तो आप ये जो जगह बताइए उन्हें, छप्पर वाले कुएं के पास आ जाइए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी के साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया और उसने अमरू को धर पकड़ा होगा। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं है और करोल बाग में तो बहुत आसान है। अपने लेखक करोल बाग दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली छोड़ो, अपने मुंबई का और हर जगह पे यही मसला है कि जहाँ कुछ थोड़ी झगड़ा होता है या तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कुछ सीन होता है, सब काम छोड़ छाड़ के लोग बैठ जाते हैं। लेटेस्ट में लास्ट ईयर तक जेसीबी खड्डा खोदता है तो पूरे 300-400 लोग उसको देखने के लिए आ जाते हैं। अपने बहुत सारे रील्स में वगैरह देखा होगा, लास्ट ईयर का ये बहुत ज़्यादा रील, ये बहुत ट्रेंड में था ये जेसीबी का। तो वैसे ही हमारा इंडिया है, तो मुश्किल नहीं, करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों का पता ही नहीं कि वे किधर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खारी बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह सुबह ही क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने के लिए दौड़े। अमरू तो कुछ कहना नहीं पड़ा, उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ लिया है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी था। अल्पभाषी मतलब बहुत कम बोलने वाला, हाँ, लेस टॉकेटिव। तो कुछ मस्खरा भी है और कुछ मजाकिया भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। मतलब उसने क्या सोचा कि मेरे पीछे आ रहे हैं, तो उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये लोग बच्चा है, ये सोच के आ रहे हैं। उसको लगा कि ये बोरी में कुछ हिल रहा है तो लोग ज़्यादा पॉजेसिव होंगे या तो क्यूरियोसिटी होगी, तो इसके लिए मेरे पीछे आ गए। तो मजाक में वो भी ऐसे ही चलने लगा। देखते देखते लोग आ गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, तो कुछ लोगों ने कहा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। इस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला कर ला। लपक कर मतलब एकदम सडनली और फास्ट गया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाह ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मज़े लेने दे। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब, मतलब एक कोई रहता है ना जो बहुत शाना रहता है, तो अपने ऐसे बाहे उठा के बोलने लगा, हम जाने नहीं देंगे, पहले उसको खूब पिटेंगे, फिर आप आगे का आप जो भी है आपका कार्रवाई कर लीजिए। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो कर ले, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे।
भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। लोग तो होते ही है मतलब क्या बोलते हैं कि जैसे कोई प्रॉब्लम हो और हमारा हाथ हम लोग साफ करें, ओके ना। तो उसे वेटिंग में थे लोग, और लोग अमरू की पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद कर लिए हुए थे। स्कूल से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी और आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, संदेह मतलब डाउट क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं की। वातावरण में सनसनी और तनाव में कमी नहीं थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। सुराग मतलब मैं कुछ एक सुराग करते होते हैं कि मैं इसको सॉल्ट आउट करके ही रहूँगा, इसको मैं ढूंढ के ही रहूँगा, फाइंड आउट सॉल्ट आउट। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। तभी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया है, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। तो क्वेश्चन में आता है कि जब थानेदार ने पहली बार अमरू को पकड़ा तो अमरू ने थानेदार से क्या कहा, तो ये सब कुछ लिखना है। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी ऐसे नहीं मानेगा, 2-4 बेंत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेंत अपने हाथ में ली थी कि अमरू ने नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, अब जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से अपनी बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते रह गए। थानेदार की भी समझ में ना आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेंत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस गया। तो बच्चों, बहुत फनी था ये पूरा चैप्टर। और दुत्कारना मतलब तिरस्कार करना, कारगर मतलब प्रभावी उपयोगी, मस्करा मतलब हंसोड़ा हंसने वाला, गिरोह समूह, चुनांचे इसलिए दैट्स वाई, सिर पर चढ़ जाना, उदंडता के लिए खुली छूट देना, टूट पड़ना, झपट पड़ना, व्यस्त होना, तल्लीन होना, बिजी होना, परामर्श करना, राय लेना, एडवाइस लेना। अभी देखो, घर में बिल्ली पालने के कारण, ये सब आंसर आपको मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ बच्चों, तो आप यहाँ पे ये नोट डाउन कीजिए।